तो है वो आप लोगों को हम अपने प्रिय छात्र नीतीश जी से मिलवाएंगे, जिनका जो सिलेक्शन है वो CISF में हुआ है। और वो आज नहीं हुआ है, मतलब 24 नहीं 25 में हुआ था ना, 25 में ही इनका हुआ था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको मेहनत मजदूर तो है नहीं कि ईटा घर रख लिए के बाद जो किताब रख लिए उसको पढ़े जा रहे हैं। आप स्मार्ट वर्क कीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं ये गाइड पढ़ ले, वो गाइड पढ़ ले, कौन सा गाइड पढ़ ले। तो सबसे अच्छा जो आपके हिसाब से तैयारी करने के लिए कौन सा किताब पढ़ा जाना चाहिए? वैसे जैसे मान लीजिए अलग अलग होता है, जैसे सबका अलग अलग ड्रीम रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो जैसे हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होइएगा कि आज जो है वो आप लोगों को हम अपने प्रिय छात्र नीतीश जी से मिलवाएंगे, जिनका जो सिलेक्शन है वो CISF में हुआ है। और वो आज नहीं हुआ है, मतलब 24 नहीं 25 में हुआ था ना, 25 में ही इनका हुआ था। तो उस समय भी ये आए थे और हमसे मिले भी थे, और अभी फिर से आए हैं। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों से भी रूबरू करवाएं। तो चलिए ताली बजा करके जो है स्वागत कीजिए नीतीश जी का। और नीतीश जी आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग कुछ बताएंगे भी। तो चलिए सबसे पहले शानदार तालियों से स्वागत कीजिए। चलिए खुश रहिए। नीतीश जी हैं। नीतीश जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए नीतीश जी हैं, इनका जो है CISF में जो है सिलेक्शन हुआ। और ये अपने यहाँ जो है इंटरमीडिएट में जब ये पढ़ रहे थे तो अपने यहाँ क्लास करने के लिए आते थे हिंदी का, है ना सर? तो बताइए सर, आप कैसे कैसे तैयारी की नीतीश जी? मैं तो सर सबसे पहले आप सब जय हिंद बोलना चाहता हूँ। एकदम आप लोग जय हिंद जो है कमेंट में कमेंट कीजिए, सब लोग जो है जय हिंद कमेंट कीजिए। हाँ, सब लोग जय हिंद लिख ही रहा है सर। जय हिंद बच्चों। तो मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं अभी CISF में सिलेक्टेड हूँ SSC GT के थ्रू। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या हुआ था? जैसे एग्जाम आपका कब हुआ था? ये मेरा एग्जाम लगभग 2024 में हुआ था। एग्जाम 24 में हुआ। 24 में एग्जाम, जैसे मैं 23 में 12th पास किया। 12th में सर के पास से पढ़ा था, 12th पढ़ा था यहाँ पे। तो 12th 23 में पास किया, 23 में तैयारी किया, फिर 24 में मेरा एग्जाम हुआ। 24 में मैं एग्जाम दिया। और एग्जाम में खास बात यह है कि ऑर्डर जैसे यहाँ सर के पास हिंदी क्लास किए थे। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, कोई आदमी असमंजस में ना जाइएगा। नीतीश जी अपने यहाँ सिर्फ हिंदी पढ़े थे, है ना? आप ये नहीं समझिएगा कि सर जो सो आप सारा विषय पढ़ाए थे, क्या नहीं, अपने यहाँ बस हिंदी पढ़े थे। उस अपने आर्ट्स का चलता था बस, और आप साइंस लिए थे। तो हिंदी का क्लास के लिए नीतीश जी आते थे। और क्या हुआ था आपके एग्जाम में? हाँ। तो क्या हो कि मैं बस सर के पास बस हिंदी पढ़ने आता था, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइंस था और सर आर्ट्स के क्लास पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो मैं बस हिंदी पढ़ने के लिए आया था सर के पास। तो क्या हो कि जैसे मैं GT का एग्जाम दिया, उसमें मैथ कहीं और से पढ़ा था मैं, और GS भी कहीं और से पढ़ा था। बस क्या है कि सर के पास बस हिंदी पढ़ा था, और हिंदी जितना था सब A to Z यहीं से सब आ गया था सब। यानी टोटल जो आप इंटर में पढ़े थे वहीं से आपका काम हुआ, वहीं से पूरा हिंदी पूरा A to Z वहीं से आ गया। हिंदी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वही पढ़ लो, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आपको बता दे, उस समय जो है हमारा मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग था। तो नीतीश जी हमको मतलब फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज किए कि सर आप जो भी पढ़ाए थे, मतलब इंटर में हमको हिंदी व्याकरण में सेम हूबहू जो कॉपी पेस्ट हो गया था कॉपी से ही। तो हमको भी बहुत खुशी मिला। फिर रिजल्ट आया, फिर इनसे जो शिष्टाचार मुलाकात वगैरह हुई। कई बार हम लोग क्लास में भी बच्चों के साथ मिले थे ऑफलाइन, है कि नहीं नीतीश जी? और बच्चे को भी मिठाई हम लोग जो खिला चुके हैं इनके सिलेक्शन को लेकर के। तो नीतीश जी अच्छा बताइए, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन सारा बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप ये बताइए कैसे जो है वो सारा बच्चे सफल हो पाएंगे? इसका सर मेन कारण है कि ये कारण है कि जैसे तैयारी करते हैं सारे बच्चे, तो उसमें तैयारी करना तो बहुत है जी, लेकिन इसमें एक कारण ये है कि क्योंकि जैसे मान लीजिए तैयारी को बच्चा कर रहा है जी, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। देखिए कितना दूर की बात बता रहे हैं सही कि अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डायरेक्शन सही जाना होगा। जी, सबसे पहले सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना पड़ेगा। और इधर उधर कुछ करना नहीं, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो और सही डायरेक्शन पढ़ाई करो। और इसमें एक और बात है कि जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे पढ़ते हो ना, तो पढ़ने तो बहुत कुछ है, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में बहुत चीज, इतना सारा जितना पढ़े उतना कम है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको ध्यान ये देना है कि हमें क्या छोड़ना है। बिल्कुल, सारा कुछ नहीं पढ़ लेना है, सारा कुछ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बस वही पढ़ना है। आपको पता चले कि सिलेबस में वो है नहीं, आप पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ आने वाला है नहीं एग्जाम में। तो जो आपके सिलेबस में हो, मतलब जो जरूरी हो, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बढ़ना हो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। और जहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके लिए 10 दिन क्यों लगाना। हाँ सर। और इसमें एक और बात है, जैसे लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, तो हार्ड वर्क नहीं करना। जैसे सरकारी जॉब लेना है तो इसके लिए हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना है। आपको मेहनत मजदूर तो है नहीं कि ईटा घर रख लिए के बाद जो किताब रख लिए उसको पढ़े जा रहे हैं। आप स्मार्ट वर्क कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, और क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है वो आपको देखना पड़ेगा। और पढ़ना आपको स्मार्ट तरीके से पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं ये गाइड पढ़ ले, वो गाइड पढ़ ले, कौन सा गाइड पढ़ ले।
तो सबसे अच्छा जो आपके हिसाब से तैयारी करने के लिए कौन सा किताब पढ़ा जाना चाहिए? वैसे जैसे मान लीजिए अलग अलग होता है, जैसे सबका अलग अलग ड्रीम रहता है कि मुझे ये करना है ये करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मैं जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें क्या आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना आपको पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे आपको ये गाइड पढ़ो ये गाइड पढ़ो ये गाइड पढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं, सब में लगभग सेम रहता है। तो आपको 4 गाइड पढ़ने से अच्छा है कि एक गाइड को 4 बार पढ़ लीजिए। मतलब कोई भी जो मूल बुक हो उसको आप ये नहीं कि ये भी पढ़ लिए ये खत्म हो गया फिर वो पढ़ने लगे फिर वो पढ़ने लगे, एक ही किताब को आप बार बार पढ़िए, एक ही किताब पढ़िए। हाँ, इतना अच्छे से पढ़िए कि उसमें से कुछ भी अगर पूछे तो वो आपके माइंड में रहे, एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाए। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा नीतीश जी, आप ये बताइए जैसे जिस समय आप तैयारी की होइएगा तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, उन मुश्किल वाले घड़ी में आप कैसे कैसे जो अपने आपके हौसला जो अपना हौसला बना के रखे, जैसे आप लोगों के जो में तो रनिंग वगैरह का भी ये होता है, फिजिकल वगैरह भी करना पड़ता है, उसमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो आपका जो टाइम टेबल था, शेड्यूल था, वो पढ़ने का कैसे क्या था? सबसे पहले तो जैसे यहाँ 12th पास किया, 23 में मेरा रिजल्ट है, तो 23 में 12th पास किया, 23 में ही मैं फॉर्म आ गया जीडी का। उसमें क्या मैं फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद क्योंकि मेरा मैथ बढ़िया था, मैं साइंस बैकग्राउंड था तो मेरा मैथ बढ़िया था, और साइंस बैकग्राउंड में बोलता है कि हार्ड वर्क करने वाला रहता है, वो स्मार्ट वर्क करने वाला है। क्योंकि आर्ट्स का स्टूडेंट ज्यादा सोचता है कि हाँ वो इग्नोर करके चलता है, आर्ट्स के लिए क्यों पढ़े, इस मानसिकता के। हाँ, हमारा बैकग्राउंड साइंस था तो हमें पता है कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जब तक हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही, लेकिन उसके बाद स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मुझे पता था जब तक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा सिलेबस था उसको कंप्लीट किए। अच्छा, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट बस सिलेबस, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा है। मान लीजिए आप जीएस में घुसे, जीएस में बहुत पढ़ने के लिए, तो आप ये नहीं कि आपको सारा पढ़ लेना है, जो आप पढ़े उसके बाद क्लियर कर लीजिए। हमें अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। बस जो आप पढ़े क्वेश्चन आए, ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप पढ़ ली साहब और क्वेश्चन आया तो छूट गया, क्या मतलब पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। सही बात तो है। जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। छूटना तो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ पढ़ लिया था, मैं बस इतना पढ़ा था जितना से मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मतलब जो पढ़े थे उसको अच्छे से पढ़े थे, बस अच्छे से ताकि उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सही तो बताएं। इसमें क्या हो कि मैं अपना जैसे मेरा बैकग्राउंड तो बढ़िया था, साइंस सब था, तो क्या हो कि टेस्ट में फॉर्म डाला, मेरे पास लगभग 6-7 महीने था तैयारी करने के लिए। तो तब वो तैयारी में नहीं करता, मैं दूसरा सोच रहा कि किसी और तैयारी करें, पता नहीं किसका करें सोच रहे थे। फिर नवंबर में फॉर्म आया, फॉर्म डाला मैं नवंबर में, जनवरी फरवरी में एग्जाम था मेरा। तो क्या हो कि नवंबर में फॉर्म डाला और लगभग 2 महीने 3 महीने के बाद मेरा एग्जाम था। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि उतना नहीं था कि कितना ही पढ़ा तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। बिल्कुल, तो मैं सोचा कुछ अलग करके दिखाना है, तो मैं स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मैं देखा कि अपने एग्जाम के बारे में अच्छे पहचान के एग्जाम क्या पूछता है, क्या ज़्यादा है, किसका वेटेज ज़्यादा है, ये सब देखा। उसके बाद जिसका वेटेज ज़्यादा है वही बस पढ़ लिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिए। स्मार्ट वर्क तैयारी के दौरान जो आप नीतीश जी लगभग कितने घंटे रोज पढ़ लेते थे, लगभग बताइए जरा सा। जैसे मैं जीडी का तैयारी कर, खासकर जीडी का बता रहा हूँ, तो लगभग मैं सुबह से बता रहा हूँ, सुबह लगभग 3 बजे 3 या 4 बजे 3:30 बजे करीब उठता था वही। तो पहले रनिंग करता था, रनिंग करने के बाद लगभग घर आते थे 5 बजे तक करीब। फिर फ्रेश होता था, अच्छे से फ्रेश होकर के फिर मेरा घर में कोचिंग चलता था, होमवर्क। अच्छा। तो घर पे कोचिंग चलाते थे, होम ट्यूशन चलाते थे, उससे क्योंकि खर्चा वैसा निकल सके। हाँ, नहीं अच्छा था बिल्कुल। कुछ ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा पैसा लगा, इतना हो कि अपना खर्चा खुद निकल जाए, अपना खर्चा बस निकल ले। तो वहाँ कोचिंग पढ़ाते 6 से लेकर 9 बजे तक कोचिंग पढ़ाते थे। 6 से 9 कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर आते थे घर पे भी क्लास करते थे, 2-3 घंटे क्लास करते थे, 3 घंटे करीब। और फिर 1-1.5 बजे करीब खाना खाते थे, खाना खा फिर 2 बजे से फिर क्लास स्टार्ट। फिर लगभग 6 बजे 5 बजे तक पढ़ते थे, 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे पढ़ के फिर जाते थे, थोड़ा घूम लेते थे बाहर ताकि मूड फ्रेश हो जाए। बस पढ़ते से दिमाग खराब होता है, सबको पता है कि पढ़ना सबको पढ़ने के साथ घूमना जरूरी। तो आधा घंटा लगभग घूम लेते हैं, वॉकिंग कर लेते थे, कहीं घूम लेते थे। घूम के फिर आते थे, फिर आते ही पहले मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाते थे, देखते कि हम आज जो पढ़े हैं उसमें हमारा कितना अच्छे से पढ़े, कितना हमारा याद है, क्वेश्चन सॉल्व पा रहे हैं, तो कितना क्वेश्चन हमें याद है। तो ये सब आते ही पहले मॉक टेस्ट लगाते थे, फिर देखते कि आज कितना हमारा इंप्रूव हुआ, जो पिछले दिन था उससे हमारा कितना इंप्रूव हुआ, ये चेक करते थे। तो फिर इसके बाद जैसे रात हो गया, मान लीजिए टेस्ट 1 घंटे का होता है, 1 घंटे टेस्ट देकर लगभग 7-8 बजे जाता था। उसका फिर रिवीजन करते थे। रिवीजन करने के बाद एक खास बात और है, जैसे रिवीजन करके सोने जाते हैं ना, तो लगता है लड़का लोग जो है वो फोन देख के आता है ना, फोन देख कर सोएगा। अभी देखते हैं अभी सबका आदत क्या है, लोग बेड पे गया उसके बाद 3 घंटा तक रील देखे जा रहा है, 2 घंटा तक मोबाइल चलाया जा रहा, फिर तो सोया, सुबह उठा तो पहले मोबाइल ही चलाता है लोग। इसमें सबसे बड़ा गलती करता है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए हम ही मान लीजिए पढ़ लिए, चलो पढ़ लिए, जितना सिलेबस था हमारा पूरा कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के रात में बस आपको ये सोचना है कि आज हमने जो टास्क मिला था वो पूरा किया, खुद से पूछना है। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि हाँ हम जितना टास्क मिला था वो पूरा हुआ या नहीं। तो जो आपको टास्क था ना वो पूरा हुआ, आपको खुद मिल जाएगा। इसलिए आपको पहले
रात को सोने से पहले आपको सोचना है कि आज क्या क्या किए, हम पूरे एक बार रियलाइज कर लेना खुद से। क्या सुबह उठे, सुबह से क्या किए, सुबह में क्या किए, तो फिर दोपहर में क्या किए, शाम को क्या किए, क्या क्या पर सब रियलाइज करना अच्छे से। उसके बाद आपको पता चल जाए, आपको खुद से अंदर से जवाब आए कि आज हम क्या सही किए, क्या गलत किए, और क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अक्सर पूरे दिन में कितना काम रहता है जब हम गलत कर देते हैं। गलत कर देते हैं। रोज अगर खुद से आप बात कीजिएगा खुद से रात को सोने से पहले हाँ, कि हम सोने से- क्या कर रहे हैं, हाँ। क्यों कर रहे हैं, कहाँ गलत जा रहा है, सही जा रहा है, वो आपको सोचना चाहिए। और रात में वो लड़का यही गलत का टाइम का यानी गलत इस्तेमाल कर लेता है। वो हमेशा 10 या 15 मिनट पढ़ाई तो करेगा, भर दिन पूरा पढ़ाई कर लेगा, और रात को जो 15 मिनट सोने से पहले रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसको आत्म वार्तालाप हाँ। कह सकते हैं। खुद से अगर नहीं आप बात कर रहे हैं तो दिक्कत है फिर। तो खुद से बात कीजिए थोड़ा उस टाइम में, हाँ। और खुद से बात कीजिए तो थोड़ा रियलाइज होगा कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, वो खुद से अच्छा आपको पता ऋषि चलेगा। जी, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या फिर डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर नशा वाला गुण है, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। अभी जैसे देखते हैं चाय वाय की दुकान पे, आप भी देखते होइएगा कि लोग चाय के साथ सुट्टा जो अच्छे से सिगरेट पी रहा होता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिजिकल में तो दिक्कत आता होगा। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह दीजिएगा कि वो लोग नशा छोड़ दे कि नशा पकड़े ही रहे, मतलब क्या चाहिएगा आप? अब देखिए, अब हम आपको एक सलाह देना चाहिए। एक बैग तो कोई नशा छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो सबको पता है कि एक बैग नहीं छोड़ सकता। मान लीजिए आप गुटखा खा रहे हैं, गुटखा ही खा रहे हैं, वो आपको कितना भी बोलने की छोड़ दीजिए, आप छोड़िएगा नहीं नहीं, छोड़िएगा। सही बोल लेकिन रहे आपको एक उपाय बता रहे हैं छोड़ने के लिए। जैसे आप गुटखा खा रहे हैं तो थोड़ा सा निकालिए, जैसे गुटखा खा रहे हैं उसमें गुटखा, मान लीजिए आप एक पैकेट खा रहे हैं, एक पैकेट हाथ पे रखिए, उसको थोड़ा हटाइए, थोड़ा निकाल फेंक दीजिए, उसमें थोड़ा कुछ और खाने वाला मिलाए, अच्छा चीज, जैसे कुछ अच्छा जो जैसे इलायची मिला इलायची दीजिए। और कुछ मिलाइए। हाँ, गुटखा हटाइए, थोड़ा थोड़ा इलायची मिलाइए और खाइए वो। तो ये होता है थोड़ा थोड़ा ऐसे। आपको एक बैग नहीं छोड़ने के लिए बोला है, मुझे पता है आप एक बैग छोड़ोगे ऐसा हो सकता है क्या निधि, जैसे हमारी एक पैकेट ले लिए, रख के 1-2 दाना रख लिए गुटखा का, 1-2 दाना इलायची का रख लिया, उसको खा लिए मान लीजिए। हाँ। धीरे धीरे 2 दाना से 1 दाना पे आ जाए, धीरे धीरे खत्म ही हो जाए। वही तो हम कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, जैसे हाँ, गुटखा तो पूरा छोड़ नहीं सकते, ये सबको पता है कि नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे 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 छोड़ सकते हैं। आप धीरे धीरे गुटखा का मात्रा कम कीजिए, इलायची की मात्रा बढ़ाते जाइए। आपको रियलाइज हुआ कुछ दिनों के बाद कि आपको इलायची का आदत लग जाएगा और गुटखा का आदत छूट जाएगा। इलायची आसानी से छूट भी जाएगा बाद इलायची में। आसानी से छूट जाएगा। ये एक खास बात है कि आपको गुटखा ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें भी पता है कि नहीं छोड़ सकते, जिसको आदत लगे तो छोड़ ही नहीं सकता। तो अब वो गुटखा छोड़ाने का यही तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं होगा, अब मिलेगा भी नहीं, कभी कहीं भी नहीं। तो चलिए अपन लोग क्लोज करते हैं इसको। तो कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। क्योंकि जैसे नीतीश जी को मंजिल मिला है, वैसे आपको मंजिल भी मिलेगा, और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।